हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में लिख के आपको कंसेप्ट समझाए हैं उसी तरीके से मैं आपको समझाऊं। इसीलिए आज से हम जो सारे अपनी एक्सरसाइज हैं वो इसी तरह से करेंगे जिसमें मैं आपको लिख के समझाऊंगी हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट। जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर, जिसकी मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो करा दी है जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल थोड़ा सा समझाया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल हमने पहले कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम रेगुलर पॉलीगन करेंगे, ठीक है, और सर्कल करेंगे। आफ्टर दैट हमारी जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, राइट। तो पहले बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। ये चीज़ आपके पास है, राइट, तो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी नहीं, ठीक है, ये हम साइड में रख देते हैं और मैं आपको अपने नोट्स से समझाऊंगी कि यहाँ पर आपको क्या समझना है, राइट। तो जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ रेगुलर पॉलीगन, राइट। टॉपिक क्या है हमारा? रेगुलर पॉलीगन, ये है हमारा टॉपिक। अब पॉलीगन की जब हम बात करें तो पॉलीगन मतलब क्या होता है? बहुत सारी साइड्स, ठीक है, साइड्स, और कितनी? बहुत सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम क्या क्या एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं? पेंटागन हो गया, राइट, फिर आता है आपका हेक्सागन, फिर हेप्टागन आता है, फिर नोनागन, डेकागन। ये सारे आपके क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल। अब रेगुलर वर्ड का क्या मतलब होता है? आई होप आप सभी को पता होंगे। रेगुलर मतलब होता है सेम, जिनकी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की, ठीक है, बिकॉज आपको एरिया एंड पेरीमीटर में करना क्या है? आपको फॉर्मूलेज ही तो सॉल्व करना है, फॉर्मूले लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट, राइट। तो अब पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ पेंटागन आता है। पेंटागन क्या होता है? जिसके 5 साइड्स होते हैं, राइट। पेंटागन किसको बोलते हैं? जिसके 5 साइड्स होते हैं। अब ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन होती है कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है, और उसका फॉर्मूला होता है 5a² √3/4। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। ये आपको ऑलरेडी बुक में दिखाया गया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको मैंने लिखा है कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागन, राइट। हेक्सागन आता है और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 6a² √3/4a। यहाँ से आप देखेंगे बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम है, कि अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये सेम है। इसके आगे क्या लगा है? 5 और 6 लगा है। अब इसके पीछे लॉजिक देखते हैं, ये फॉर्मूलेज बने कैसे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला कैसे बना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है? √3/4a²। ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो खोल के देख लें, वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये बनाने का एक लॉजिक है, ठीक। अगर हम हेक्सागन देखें, हेक्सागन का शेप कैसे बनता है? कुछ इस तरह से बनता है। सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। क्या होंगी? सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, तो वो ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर ना बने तो उसका नहीं है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। रेगुलर मतलब ही वो होता है, राइट। तो यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है कि इसका फॉर्मूला बना कैसे है। तो ये मेरा मिड पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं ये 2 पॉइंट्स को मिला दूँ, राइट, ये 2 पॉइंट्स को मिला दूँ तो मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट, एक ट्रायंगल बन जाएंगे ना। अब देखो ये जो साइड्स है ना वो रेगुलर है, रेगुलर इन द सेंस कि ऑल दीज साइड्स आर इक्वल, राइट, इक्वल ही हैं सब। तो मैं ऐसे सबको मिलाऊंगी तो मेरे यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने? 1 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे यहाँ पर 6 ट्रायंगल आपको दिख जाते हैं। अब देखो ये पूरा एंगल्स आपने पढ़ा होगा, पढ़ाऊँगी, बट स्टिल एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है?
360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल होता है, राइट। एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को 6 एंगल्स में डिवाइड करूँ तो मेरी एक एंगल की लेंथ, एक एंगल का मेजर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी कि ये जो मेरा एक एंगल है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये क्या है 60 डिग्री है, तो मेरे बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे, वो भी 60 डिग्री होंगे, राइट। वो भी 60 डिग्री होंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ ये हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जो लाइन यहाँ पर जितनी आ रही है वही इतनी आएगी, बिकॉज रेगुलर है, इक्वल है साइड, सारी साइड्स, राइट। इसीलिए ये मेरा लेंथ इक्वल होगा दिस लेंथ के। ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। इससे आपको क्या पता चला कि ये जो मेरा ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, ये जो मेरा ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला विच इज़ व्हाट, √3/4a²। ठीक है, अब ऐसे इक्विलेटरल मेरे कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, इंटू 6 कर दूँगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा जो ये हेक्सागन है इसका एरिया निकल आएगा। इज़ इट क्लियर? अब ये चीज़ यहाँ पर समझ आई आप लोगों को कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना। वैसे ही आप यहाँ पर पेंटागन में भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो पेंटागन आपका कुछ ऐसा बनता है, राइट। पेंटागन आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से मैं एक ट्रायंगल ये बना देती हूँ, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। कंप्लीट एंगल मेरा 360 का होता है, जस्ट बिकॉज दिस इज रेगुलर। सी ये सारी चीज़ें एक रेगुलर पेंटागन हेक्सागन में लगेंगी। यहाँ पर रेगुलर वर्ड इसीलिए मैंने यूज़ करा है, क्लियर, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। तो ये जो मेरा एक एंगल बन जाता है वो कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होंगे, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से हमारे पास 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट इज़ वाई वी into 5 with the whole formula of equilateral triangle. This will be your number of sides, right? This will be your number of sides, or this is what area of a equilateral triangle. Equilateral triangle. ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे हेप्टागन के साथ कर लो तो इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, नोनागन के साथ कर दो तो इंटू 8 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है सभी को? ओके, सो अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ योर नंबर ऑफ व्हाट, डायगोनल्स, राइट। नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स then the sides are more than 5, more than 6 और whatever। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। अब मैं बात करती हूँ पहले बुक की, कि बुक में क्या बताया जाता है, बुक में क्या फॉर्मूला आपको दिखाया गया है। बुक में है ये फॉर्मूला, राइट, बुक में है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जंप करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताती हूँ कि स्टार्ट करते हैं 3 लाइनों से मिली हुई एक फिगर दैट इज़ नोन एज ट्रायंगल। 2 लाइन से कोई फिगर मिलके नहीं बनती है, राइट, एक से तो बनती ही नहीं है। तो सबसे लेस नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3, जिससे मिलके एक क्लोज फिगर बन सकती है विच इज़ अ ट्रायंगल, राइट। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बनता है, क्या है इसमें कोई डायगोनल होता है? इज़ देयर एनी नंबर ऑफ डायगोनल? नंबर ऑफ डायगोनल हमारे निकलते कैसे हैं, जब एक फिगर में एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट को छोड़ के जो सेकंड पॉइंट आती है उससे हम मिला के एक लाइन खींचे, दैट इज़ नोन एज द डायगोनल, जो कि साइड से लगी हुई ना हो। बट यहाँ पर कुल 3 पॉइंट्स हैं, तो हम एक ऐसी लाइन खींच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स होना इम्पॉसिबल है। किसमें? एक ट्रायंगल में देयर इज़ नो डायगोनल्स। ठीक है, अब बारी आती है 4 लाइन से मिली हुई फिगर विच इज़ नोन एज अ रेक्टेंगल, और वी कैन से स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको छोड़ के जो सेकंड पॉइंट आता है उससे मिल के ये डायगोनल बनता है।
वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट को छोड़ के जो सेकंड पॉइंट आता है उससे मिला के हम ये लाइन खींचते हैं, दैट इज़ नोन एज दी व्हाट, डायगनल। ठीक है, तो एक स्क्वायर में कितने डायगनल्स होते हैं, तो 2 डायगनल्स होते हैं स्क्वायर या फिर कोई भी 4 साइड की फिगर के। ठीक है, 2 नंबर ऑफ डायगनल्स होता है। अब बात आती है कि ये जो हम 2 डायगनल्स है कैसे कैलकुलेट करें। बुक में तो ये फॉर्मूला दिया है, अब यही फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये फॉर्मूले को सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है एट द एंड रिजल्ट, ये आता है आपका n स्क्वायर माइनस 3n/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिख ले हम, जिससे स्क्वायर हट जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ साइड्स। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि सी, आपको मैंने क्या बोला कि 3 लाइन से मिलके कभी भी डायगोनल नहीं बनता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 3 लाइनों को हटा देते हैं, फिर जो लाइन बचती है उससे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। सो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से हम एक ट्रायंगल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं सो दैट उसके बाद हमें बाकी साइड्स पता चलते हैं एंड वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो ये फॉर्मूला है आपका। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, फिर हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से ट्रायंगल, फिर डिवाइड बाय 2। क्लियर है ये चीज़, ओके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पर अब मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है एक्सेप्ट एक चीज़, हाँ यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट स्किप कर दिया, और एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो ये भी बता देते हैं एक बार। देखो, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देती हूँ, ईच एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है वो बता देते हैं पहले। सी, जैसे आपका ये क्या है, एक स्क्वायर है, राइट, ये एक स्क्वायर है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो हमारी लाइन है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ ए बी को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो हमारा फिगर है उसके बाहर जो एंगल बना, दैट इज़ नोन एज द एक्सटीरियर एंगल। सिमिलर वे में यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, या यहाँ नहीं, ऐसे कर लो, राइट। ये जो एंगल हुआ, फिर ये वाला साइड बढ़ा दिया तो ये जो एंगल हुआ, ये सब एंगल्स के सम हमेशा क्या होंगे, 360 होंगे, ऑलवेज 360 होंगे, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स के सम। ठीक है, बात आती है इंटीरियर एंगल की। यहीं पर ही हम इंटीरियर एंगल भी अगर मैं समझाऊं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, आई होप आप सभी को पता होगा, स्टिल एक बार मैं समझा देती हूँ। एक्सटीरियर एंगल में से अगर 360 डिग्री, सी एक लाइन जो होती है ना, एक लाइन जो होती है उसका एंगल क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री आपका एंगल। ठीक है, एक लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर आप ये जो अगर लाइन देखो, ठीक है, ये 180 डिग्री में से ये एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, ये इंटीरियर एंगल आएगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर उस 180 डिग्री में से आप एक्सटीरियर एंगल अगर आपके पास है, वो अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीरियर एंगल। तो वैसे ही इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। और सिमिलर आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, दैट विल बी योर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक और चीज़, हमेशा कोई भी फिगर हो, कोई भी डायग्राम या कोई भी आप कह सकते हैं 2D शेप हो, या तो पेंटागन हो, हेप्टागन हो, या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो, सबका एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स, बट एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज रिमेन सेम, विच इज़ 360 डिग्री, राइट। और ऑल्सो आप एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल दिया है और आपसे बोला हो कि वो जो फिगर है एक रेगुलर फिगर है, ठीक है, अगर आपके पास एक रेगुलर फिगर दी हो, रेगुलर 2D शेप दी हो, कैसे रेगुलर 2D शेप दी हो, और आपसे बोला हो कि उसके
नंबर ऑफ़ साइड्स भी गिवन हो, नंबर ऑफ़ साइड्स भी गिवन हो और आपसे बोला हो नंबर ऑफ़ साइड्स उसके फॉर एग्जांपल अगर 7 है, इफ़ दैट फिगर इज़ हेप्टागन जिसके नंबर ऑफ़ साइड्स क्या है 7 है, और आपसे बोला हो कि उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, एक तो वो रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल है, नंबर ऑफ़ साइड्स दे रखी है विच इज़ 7, और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ साइड्स दे रखे हैं और आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा है, राइट। तो आप क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। नंबर ऑफ़ साइड्स दे रखे हैं, आपको एक एंगल का पता चल जाएगा, एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, ठीक है। तो ये बात हो गई सारी की सारी रेगुलर पॉलीगन के बारे में। हमने सारी जितना भी बुक में बताया था वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है सर्कल वो करेंगे डिस्कस, एंड आफ्टर दैट विल जंप ऑन टू क्वेश्चन आंसर। थैंक you so much guys for watching this video. For more such videos, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.